नमस्कार, टेली नाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में किया कई योजनाओं का उद्घाटन और आपको बताएंगे कि कोल्हापुर में राहुल गांधी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि एनआईए ने दिल्ली समेत यूपी में किन किन राज्यों में छापेमारी की है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 23,000 करोड़ की सौगात। कृषि और पशुपालन से जुड़ी कई योजनाओं का किया उद्घाटन। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, कहा नीयत दिख जाती है उसे छिपा नहीं सकते। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव हुए खत्म। 50% से ज्यादा पड़े वोट। अब 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। घुसपैठ को किया नाकाम, 2 आतंकियों को किया ढेर। दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में एनआईए का छापा। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत वाशिम से की। यहां उन्होंने पोहरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और पारंपरिक ढोल भी बजाया। इसके बाद पीएम मोदी ने वाशिम में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल में ही दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। एक कांग्रेस नेता ड्रग्स रैकेट का सरगना है। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में ढकेल कर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का एक गैंग चला रही है। वे सोचते हैं कि अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह कांग्रेस परिवार भी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को अपना बराबर नहीं मानती है, ऐसा मोदी ने कहा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के बाद अब राहुल गांधी ने मिशन महाराष्ट्र की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में भी इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को डराने और देश में संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नीयत दिख जाती उसे छिपा नहीं सकते। उन्होंने मूर्ति बनाई जो कुछ दिनों बाद टूट गई। उनकी नीयत गलत थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ने मैसेज दे दिया कि आप मूर्ति बनाओगे तो शिवाजी की विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। वहीं इस कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण में 50% की सीमा को हटाने के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक कानून लेकर आएगी। वहीं राहुल गांधी के इस महाराष्ट्र दौरे को विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसे उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत माना जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विनेश फोगाट के अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत कुल 1031 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसमें 464 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। इनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने किया है। वहीं अब इस चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को घोषित होना है। वोटिंग के दौरान हरियाणा में कई जगहों पर पथराव और मारपीट हुई है। नूंह में 3 जगहों पर बवाल हुआ है। कांग्रेस, इनोला, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच पथराव की खबर आई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। बवाल को देखते हुए चंदेनी, ख्वाजा कला और गुलालता में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उधर कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे। पानीपत में मतदान के बीच चाकू चल गया। इसराना विधानसभा के गांव नोहरा में वोटिंग बूथ पर 2 पक्षों का झगड़ा हो गया। इसमें एक युवक को चाकू मार दिया गया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। शुक्रवार को सेना और पुलिस को इलाके में एक संदिग्ध हलचल दिखी थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले 28 सितंबर को कुलगाम और कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की मौत हो गई थी।
मुठभेड़ के दूसरे दिन सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। वहीं कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। वहीं इस गोलाबारी में सेना के 5 जवान भी घायल हुए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। एनआईए ने आज 5 राज्यों महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 22 स्थानों पर एक साथ छापा मारा है। एनआईए ने एक आतंकी साजिश मामले में ये कार्रवाई की है। इस दौरान एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की है। एनआईए को आशंका है कि हिरासत में लिए गए लोगों के तार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में एनआईए ने एक होम्योपैथिक क्लिनिक से 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं जालना से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में एनआईए की छापेमारी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी शामिल हुई। यहाँ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं छापेमारी के दौरान एनआईए को संदिग्ध सामग्री भी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। दूसरी तरफ यूपी के मेरठ और सहारनपुर में भी एनआईए और एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए ने देवबंद से बिहार के एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक के पास से एनआईए के कुछ कागजात मिले हैं। एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। वहीं मेरठ से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल एनआईए की टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल ईरान पर हमला करने की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने कहा था कि वह इसका जवाब जरूर देगा। इस दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के 400 लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं इजराइल के इन हमलों में अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने पहली बार लेबनान के उत्तरी इलाके पर हवाई हमला किया है। इजरायली सेना ने शुक्रवार रात त्रिपोली के बेद्दावी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम के नेता सईद अतलाह अली की मौत हो गई। उसके परिवार के 3 और लोग भी मारे गए। अल कासिम ब्रिगेड ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। दूसरी तरफ इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उनकी चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह के लिए हथियार ला रही ईरानी फ्लाइट ने यू टर्न ले लिया। आईडीएफ ने उसे लौटने की चेतावनी दी थी। तो आज के न्यूज़ फाइल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।